काफी समय बाद आज मार्केट ने माहौल बना दिया। मतलब ट्रम्प साहब उधर कह रहे हैं एकदम इंडिया का नाम लेकर कि ये इंडिया हमारे ऑटो सेक्टर पे मतलब 100% से ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, हम भी टैरिफ लगाएंगे 2 अप्रैल से। और मार्केट इधर हमारा गिरने के बजाय आज पता नहीं क्यों ऊपर ही भाग गया। इसीलिए कहता हूँ ना, मार्केट का कुछ समझ में नहीं आता, कभी खराब न्यूज को भी पॉजिटिव ले लेता है, कभी अच्छी न्यूज को निगेटिव कर देता है। तो ये बात अच्छी नहीं है कि इंडिया के ऊपर टैरिफ लगेगा एक्स्ट्रा अमेरिका की तरफ से, लेकिन मार्केट आज अच्छी थी और दिल खुश कर दिया मार्केट ने। निफ्टी हमारा 1.15% ऊपर, मिड कैप 152.43% ऊपर, स्मॉल कैप 2.71% ऊपर एंड माइक्रो कैप 2.89% ऊपर, जो कि काफी बढ़िया। काफी सारे अपडेट्स भी हैं आज हमारे पास। सबसे पहला अपडेट की अगर हम बात करते हैं तो एक नया डेटा रिलीज हुआ है, जिसके मतलब डेटा बहुत शॉकिंग सा है कि इंडिया के अंदर मान लो अगर 100 रुपए इन्वेस्ट हो रहा है म्यूचुअल फंड के थ्रू मार्केट के अंदर में, तो टॉप 5 जो सिटीज हैं, स्टेट्स भी नहीं सिटीज, जहां से इन्वेस्टमेंट आ रही है 50% वहीं से आ रही है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे नाम लेके आपको बताऊं तो मुंबई से सबसे ज्यादा आता है, देन दिल्ली सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे बेंगलुरु है, फोर्थ नंबर पे पुणे है एंड फिफ्थ नंबर पे कोलकाता है। और इन्हीं टॉप 5 स्टेट्स सिटीज में से 50% से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स का इनफ्लो आता है। बाकी की जो बची हुई जितनी भी सिटीज हैं इंडिया के अंदर में, उसमें से कुछ में से तो बिल्कुल भी नहीं आता होगा, और बाकी सब में से लेस देन 3%, 2%, 1% आप मान सकते हो इन्फ्लो आता है। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि अकेले मुंबई से 27% से ज्यादा इन्फ्लो आता है और पुणे से 3.5% के आसपास। सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की 2 सिटीज मुंबई और पुणे से 30% प्लस का इन्फ्लो आता है परसेंटेज टर्म्स में। 100 रुपए में से 30 रुपए से ज्यादा सिर्फ मुंबई और पुणे मिलकर इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू मार्केट में, और पूरा महाराष्ट्र लोगे तो ये 33-35% तक भी चला जाएगा। समझ में आ रहा है? एंड जो हमारे पास 5th नंबर पे सिटी है जो कि हमारे पास निकल के आ जाती है, कोलकाता, उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 3.45% है। तो टॉप 5 को छोड़ दे तो उसके नीचे जितने भी बचे हुए हैं उनका इंडिविजुअल 3% से तो कम ही है। और वही मुझे लगता है 10 टॉप सिटीज जाते जाते वो 1% से भी नीचे चली जाएगी। तो कितना बड़ा नंबर है ये आप समझ लो, कितना बड़ा डिफरेंस है बाकी शहरों में और जो बिग सिटीज। और एक महाराष्ट्र से ज्यादा इन्वेस्टमेंट जाने का एक लॉजिक ये भी है कि महाराष्ट्र में शुरू से एस्टेब्लिश्ड है स्टॉक मार्केट, ये भी कारण हो सकता है, वहां पे जागरूकता ज्यादा है। और इतना ज्यादा हम जब समझते हैं कि फाइनेंशियल अवेयरनेस हमारे देश में बहुत ज्यादा फैल चुकी है, फिर भी ये हालात है कि टॉप 5 मतलब 5 सिटी से 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट जा रहा है, बाकी कहीं से उतना, बाकी सिटीज ले लो तो लेस देन 1% का इन्वेस्टमेंट जा रहा है टोटल एयूएम में म्यूचुअल फंड के। तो इतना अवेयरनेस फैलने के बाद ये हालात है, तो ये अच्छी चीज नहीं है। मतलब म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा आ रहा है, हमारा फाइनेंशियल मार्केट ग्रो कर रहा है, लेकिन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है ये ग्रोथ, डाइवर्सिफाइड ग्रोथ नहीं है। सारे ही लोगों का ग्रोथ नहीं हो रहा है इसमें, सिर्फ कुछ लोगों का ग्रोथ हो रहा है, और वही कुछ लोग और अमीर। फिर वही चीज है कि जो इन्वेस्ट करेगा, अब कुछ ही लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ ही लोग और ज्यादा अमीर बन पाएंगे, और ज्यादा अमीर बन पाएंगे, और फिर वही है जो गैप है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन अब इसमें क्या कर सकते हैं, अगर कोई नहीं करेगा इन्वेस्टमेंट, जबरदस्ती तो हम नहीं करवा सकते। चलो नेक्स्ट अपडेट की अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की तरफ से आ जाता है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का एक फंड है, पुराना फंड है, एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड। मतलब ये नाम का के पीछे का रीजनिंग है कि एचडीएफसी का वैल्यू फंड है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके कैपिटल बिल्ड कर सकते हो। लेकिअब सेबी भी बहुत ज्यादा जोर देती है कि आपको अपनी स्कीम का नाम एकदम सिंपल ऐसा रखना है कि सुनने से ही समझ में आ जाए क्या फंड है। तो और फंड्स भी अब मतलब म्यूचुअल फंड हाउसेस भी अब धीरे धीरे यही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने इस कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड का नाम चेंज करके सिंपल एचडीएफसी वैल्यू फंड कर दिया है, जो कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो करती है। तो कैपिटल बिल्डर को नाम से हटा दिया है, जिससे कि इन्वेस्टर जो है, जो इंसान है, उसको समझने में आसानी हो कि एचडीएफसी वैल्यू फंड तो वैल्यू फंड है, वैल्यू स्ट्रेटजी को फॉलो करती है। सिंपल बात खत्म। नेक्स्ट अपडेट यहाँ पे देखते हैं तो एसबीआई की तरफ से आता है। एसबीआई के जो फैन बॉयज हैं उनके लिए ये अपडेट है, जिनको लगता है कि सिर्फ एसबीआई में के म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो ही बढ़िया है, बाकी सब बेकार है। तो यहाँ पे ठीक है, अब जैसी सोच है जिसकी सोच है। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 5 या तो एनएफओ आ गए होंगे या आने वाले होंगे, 5 नए म्यूचुअल फंड्स एंड ईटीएफ मतलब
ETF म्यूचुअल फंड मिला के 5 नए प्रोडक्ट्स के लिए पेपर फाइल किया था, जिसमें हमारे पास आ जाता है SBI निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड, SBI निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड, SBI निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड, देन SBI BSE PSU बैंक ETF, SBI BSE PSU बैंक इंडेक्स फंड। 4 इंडेक्स फंड है, 1 ETF है। अब मैं अपना अगर पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो इस 5 में से मुझे एक बस जो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड है वही काम का लगता है। बाकी सब बस वैसे वैसे है, अपना AMC का पैसा बनाने के लिए। इन्वेस्टर का बनता है पैसा, लेकिन थोड़ा बहुत, मतलब 200 मोमेंटम 30 जो है इन सारे फंड्स में वो सबसे बेहतर पैसा बना के लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर को दे सकता है इन 5 में से। क्योंकि जो 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड है वो लार्ज कैप 100, उसके बाद के मिड कैप 100, टोटल 200 जो स्टॉक बास्केट होता है, टॉप भारत की 200 कंपनीज है, उनमें से जो बेहतरीन मोमेंटम वाले 30 जो स्टॉक्स है उसमें पैसा इन्वेस्ट करती है और रोटेशन भी होते रहता है। और हिस्ट्री भी हमने देखा है, बार बार हमने हिस्ट्री डेटा के साथ बात भी की है कि जो मोमेंटम फंड्स है 200 मोमेंटम 30, 500 मोमेंटम 50, मिड कैप 150 मोमेंटम 50, ये सब काफी बढ़िया लॉन्ग टर्म में इन्होंने रिटर्न बना के दिया है, जो बैक टेस्टिंग डेटा है वो बताता है। लास्ट अपडेट हमारे पास एक्सिस AMC की तरफ से आ रही है और बहुत ज्यादा अब ये प्रोबेबिलिटी हो रही है, पॉसिबल हो रही है कि हो सकता है हमें अप्रैल के बाद मई जून आते आते जो SIFs हैं, स्पेशल इन्वेस्टमेंट जो फंड्स, नई एसेट क्लास जो सेबी ने बनाई है PMS और म्यूचुअल फंड के बीच के लिए, तो ये फंड्स लॉन्च होते हुए दिख जाए। क्योंकि एक्सिस की तरफ से पब्लिकली ये न्यूज आ चुकी है कि एक्सिस AMC ने इक्विटी और हाइब्रिड कैटेगरी के SIFs के लिए यहाँ पे हेड को अपॉइंट किया है, जो कि नंदिक मलिक जी हैं, और इनका मोर देन 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर में। तो अच्छी चीज है, और यहाँ पे हायरिंग भी शुरू अब हो चुकी है SIFs के लिए। और MFI को सेबी ने डायरेक्ट भी किया था कि जो स्टैंडर्ड रेगुलेशन है वो डिसाइड कर ले 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल के बाद से जो लॉन्चिंग है वो शुरू हो जाएगी। कोई अब अप्रैल में कर ले, कोई मई करे, कोई जून करे, या कोई और वेट करे, लेकिन सब कुछ 31 मार्च तक सारा कुछ क्लियर हो जाएगा SIF को लेके। एंड उसके बाद फंड हाउसेस फ्री हैं अपना लॉन्चिंग करने के लिए SIF को। तो ये सारी अपडेट्स थी आज की, इनमें से बहुत सारी है जो आपके काम की हो सकती है और कुछ आपके काम की हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन ये सारी जानकारियां थी। आप अपनी राय इन सब के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना।